राहुल और बुमराह ने भारतीय कप्तान को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कुल दिए 5 बड़े झटके। इन झटकों के बाद रांची टेस्ट में कैसे होगा भारत का बेड़ा पार। तो गुरु, आप सभी को पता होगा कि भारतीय टीम ने रांची टेस्ट के लिए अपने नए स्क्वाड का ऐलान किया है। और अगर हम इस स्क्वाड की बात करें तो यहां पर आपको जसप्रीत बुमराह नहीं दिखेंगे, और उससे भी बड़ी बात कि केएल राहुल चौथा टेस्ट मुकाबला भी नहीं खेलेंगे। इन दो बड़ी खबरों के कारण भैया कप्तान रोहित को रांची टेस्ट से पहले कुल 5 झटके लगे हैं, और उन झटकों के बारे में हम यहां पर अपने इस रिपोर्ट में चर्चा करने वाले हैं। ये सोचने, ये समझने और ये परखने की कोशिश करेंगे कि भैया राहुल और बुमराह की अनुपस्थिति के कारण कैसे भारतीय टीम कमजोर हो चुकी है, और रांची में इन कमजोरियों के आने के बाद कैसे हो पाएगा बेड़ा पार, और ऑन द पेपर कौन सी टीम मजबूत दिख रही है चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए। इन सभी बातों पर हम प्रकाश डालेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अगर फेसबुक पेज पे हमें देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो, वीडियो को शेयर और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा, चाहे जिस प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो आप देख रहे हो। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले सेटबैक के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि भैया बुमराह बाहर हो गए। और अगर आप तीसरा टेस्ट मुकाबला याद करेंगे, पहली पारी अगर आपको याद आएगी, तो बुमराह ने ताबड़तोड़ अंदाज में गेंदबाजी की थी, और जो दबाव भैया स्पिनरों के ऊपर था उस दबाव को हटाया और लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। और सबसे बड़ी बात कि जो रिवर्स स्विंग बुमराह पाते हैं वो खास बात रहती है भारतीय सरजमी पर। तो अब बुमराह की अनुपस्थिति कारण सारा का सारा दारोमदार किसके ऊपर आ जाएगा? भारतीय स्पिनरों के ऊपर, जडेजा के ऊपर, अश्विन के ऊपर, कुलदीप यादव के ऊपर, क्योंकि तेज गेंदबाजी में मुकेश रहेंगे, सिराज रहेंगे, जिनके अंदर उतना दमखम नहीं है। बात करें दूसरे झटके की, तो अब बैच बॉल खुलकर खेलेगा गुरु, जब गेंद पुरानी हो जाएगी, क्योंकि गेंद पुरानी होती थी तुरंत रोहित शर्मा अपना तुरुप का इक्का निकालते थे, बुमराह को लगाते थे, मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से बुमराह धाराशायी कर देते थे। क्यों? क्योंकि वो रिवर्स स्विंग अर्जित करते थे। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में वो रिवर्स स्विंग इस श्रृंखला में प्राप्त किए हुए हैं। और सबसे खास बात की जो टिके हुए बल्लेबाज, मिडिल ऑर्डर के जो विध्वंसक बल्लेबाज हैं, बैच बॉल शैली में जो खेलते हैं, उनको नतमस्तक करवा देते थे, उनको धाराशायी कर देते थे, और किसी को बुमराह की गेंदों का सुध-बुध नहीं रहता था। और जो मिडिल ओवरों का जो स्पेल रहता था 5 से 6 ओवरों का बुमराह का, वो सबसे घातक और मुकाबलों का टर्निंग पॉइंट रहा है अभी तक जितने 3 मुकाबले खेले गए। लेकिन अब चौथे टेस्ट मुकाबले में भैया इसकी चिंता नहीं करनी होगी। अगर शुरुआती स्पेल डक गया तो फिर डकेट, क्रॉली, रूट जैसे बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि रिवर्स स्विंग का उनको खतरा नहीं रहेगा। बात करें अगर तीसरे सेटबैक की, तो राहुल के बाहर जाने से अभी तक तो ये हमने देखा कि बुमराह बाहर गए तो क्या क्या कमियां या खामियां आई टीम में। अब केएल राहुल भी चौथा टेस्ट मुकाबला नहीं खेलेंगे। तीसरे टेस्ट मुकाबले में जो कमी थी वो चौथे में भी ट्रांसफर हो गई है। यानी भारतीय टीम का जो मिडिल ऑर्डर है वो अभी भी कमजोर है, अनुभवहीन है। हालांकि पिछले मुकाबले में सरफराज ने जरूर बागडोर थामा था, लेकिन वो सरफराज का पहला मुकाबला था गुरु, आपको याद करना होगा, क्योंकि अब काफी टीमें बैठी रहती हैं, सब निगाह डाले रहते हैं कि सरफराज की कमियां क्या है, खामियां क्या है। पहला मुकाबला तो डक जाता है, चलिए नए नए रहते हैं, चीजें उतनी पता नहीं रहती हैं। लेकिन जब वो जो एनालिस्ट होते हैं, वीडियो एनालिस्ट जिसे कहते हैं, भैया वो चीजों को गौर फरमाएंगे, सरफराज की कमियां निकालेंगे, उस तरीके से प्लान सेट होगा। उसके बाद दबाव की घड़ी में सरफराज कैसा प्रदर्शन करेंगे ये अभी किसी को नहीं पता। रजत पाटीदार का बल्ला बोल नहीं रहा है, ध्रुव जोरेल के साथ भी वैसा ही होने वाला है जो सरफराज के साथ होगा। रणनीतियां तय होंगी ड्रेसिंग रूम में इंग्लैंड की, कि अगर मिडिल ऑर्डर को हमने जो अनुभवहीन है उस पर दबाव बनाया, अगर वो विकेट फेंके तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो मिडिल ऑर्डर अभी भी राहुल के बाहर होने से कमजोर ही दिख रहा है। बात करें अपने चौथे सेटबैक की, तो स्पिन ट्रैक बनाने में फिर से हिचकेंगे भारतीय कप्तान, क्योंकि जो भारतीय बल्लेबाजी है वहां पे अनुभवहीनता है। अगर शुभमन गिल के ट्रैक रिकॉर्ड हम उठाकर देखें तो खराब पिचों पर, जहां पर गेंद बल्ले पे आसानी से नहीं आती है, टर्न ज्यादा होता है या स्विंग ज्यादा होता है, तो उनका बल्ला बोलता नहीं है।
यशस्वी जायसवाल भी बहुत मतलब बैच बॉल वाले शैली में खेलते हैं, जैस बॉल की तरह खेलते हैं, तो वो भी कितना टिकेंगे इतनी टर्निंग ट्रैक पर, ये भी किसी को नहीं पता। और मिडिल ऑर्डर की तो हमने चर्चा कर ही लिया है। तो सारा का सारा दौरमदार अगर स्पिन ट्रैक बनाएंगे तो एक बल्लेबाज पर आएगा रोहित शर्मा, फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में जडेजा और अश्विन जरूर मोहरा थामने में सक्षम रहेंगे, लेकिन भैया चीजें काफी दुश्वार हो सकती हैं, जिस कारण से एक बार फिर से आपको रांची पिच पे बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिल सकता है। और ये जो बोलबाला रहेगा यानी कि इंग्लैंड के स्ट्रेंथ पर खेलने के लिए पांचवा जो सेटबैक है वो ये है कि इंग्लैंड के स्ट्रेंथ पर खेलने के लिए भारतीय कप्तान मजबूर हो जाएंगे। तीसरे टेस्ट मुकाबले में तो जरूर किसी तरीके से भारतीय टीम बच गई, क्योंकि बेन डकेट ने कहर बरपाया था दूसरे दिन। लगभग ऐसा लग रहा था कि भारत बहुत पीछे रह जाएगा। बैच बॉल की शैली वाली राजकोट की पिच है, काफी बेहतरीन अंदाज में डकेट खेल भी रहे थे। न कुलदीप यादव की गेंदों में कुछ हरकत था, न जडेजा के गेंदों में कुछ हरकत था, न अश्विन इफेक्टिव दिख रहे थे। काफी आसानी से दूसरे दिन रन अर्जित हो रहे थे। वो तो बुमराह का स्पेल तीसरे दिन आया, जिस कारण से पूरा दबाव बना बैच बॉल के ऊपर, अन्यथा चीजें दुश्वार हो सकती थी। तो चौथे टेस्ट में यही खतरा है कि इंग्लैंड के स्ट्रेंथ पर आप खेलेंगे तो एक बार तो बच गए, दूसरी बार बचेंगे कि नहीं बचेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये जो 5 बड़ी कमियां निकल कर आई हैं, जो 5 बड़े सेटबैक लगे हैं बुमराह और राहुल के बाहर जाने से, भैया कप्तान रोहित के लिए चीजें दुश्वार हो गई हैं, कठिन हो गई हैं। अब ये फिर से कप्तानी का एक इम्तिहान होगा। तीसरे टेस्ट में तो उन्होंने बेहतरीन अंदाज में उस इम्तिहान को पास कर लिया, काफी बेहतरीन तरीके से अपने लड़ाकों को मोटिवेट रखा, कॉन्फिडेंस भरा और उसके बाद चीजें अपने पक्ष में लाया। चीज मतलब जब कठिन परिस्थितियां थी उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। तो ये कप्तानी का कप्तान रोहित के कड़ा इम्तिहान होने वाला है। देखना दिलचस्प रहेगा कि रांची टेस्ट में कैसे भारतीय टीम प्रदर्शन करती है और इन युवा खिलाड़ियों में जो एक बार कारनामा किया है उन्होंने वो कारनामा दोहराने का दमखम है कि नहीं है, इसकी भी परीक्षा होगी। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दाग दीजिएगा कि आपके हिसाब से चौथा टेस्ट मुकाबला कौन जीतेगा और ऑन द पेपर आपके हिसाब से कौन सी टीम मजबूत दिख रही है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।